Good morning, students. I am Mrs. Madhuri Kumari, and from today I will teach you your SST book. So, students, let's continue. Are you ready for study? Yes. Students, before summer vacation, you have already studied about family relationship, sensitivity towards others, and celebrating our diversity. समर वैकेशन से पहले आपने इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ चुके हो एंड आफ्टर समर वैकेशन यू हैव ऑल्सो लर्न समथिंग अबाउट एन आइडल होम। आपने समर वैकेशन के बाद भी एन आइडल होम के बारे में कुछ जाना है। बट स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट एन आइडल होम फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन बच्चे, मैं आपको आइडल होम के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट से बताना चाहती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्टिंग अबाउट एन आइडल home. So let's see from here. Aisha lives in a small house on the outskirts of a small township of बेगमपुर in उत्तर प्रदेश। आयशा कहाँ रहती है? एक छोटे से घर में रहती है, स्मॉल हाउस में रहती है। वो भी किधर? वो भी एक स्मॉल टाउनशिप के आउटस्क्रिट्स में, छोटे से बाजार के बाहरी इलाके में। आउटस्क्रिट्स मीन्स बाहरी इलाका होता है। किधर? ये जो टाउनशिप है, टाउनशिप का नाम किधर है? बेगमपुर। और ये बेगमपुर टाउनशिप किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस। द रोड्स आर कच्चा। कच्चा मीन्स अनसरफेस्ड, यानी असमतल है, समतल नहीं है। कच्चा हाउस देखा है आपने? गांव में मिट्टी वाला जो रोड होता है, बरसात के दिनों में उबड़ खाबड़ हो जाता है ना, रैगेड। तो ये अनसरफेस्ड है, सरफेस्ड है। एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। और जो ड्रेन्स हैं यानी कि नालियाँ जो है वो भी ढकी हुई नहीं है, अनकवर्ड है। बट आयशाज फैमिली कीप्स देयर, अब आगे देखते हैं इसको, कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। क्या करती है? लेकिन आयशा की जो फैमिली है वो अपने होम को और अपने आसपास को भी साथ साथ में, घर के साथ साथ अपने सराउंडिंग्स मीन्स आसपास को भी काफ़ी साफ सुथरा रखती है। द इंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट्स। ये जो पूरा आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि, इंश्योर्स सुनिश्चित किया है कि जो गार्बेज हैं, कचड़े हैं, उनको नहीं फेंके जाएंगे। कहाँ नहीं फेंके जाएंगे? ये ड्रेन्स में यानी कि नालियों में भी नहीं फेंके जाएंगे और ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में भी नहीं फेंके जाएंगे। उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया है। दे हैव डग अ डीप पिट एट ए स्मॉल डिस्टेंस। उन्होंने अपने घर से, उनका जो अपना गांव है छोटा सा, उस गांव से थोड़ी सी दूरी पे उन्होंने क्या कर लिया है? एक डीप पिट, डग मीन्स खोदना और डीप पिट मीन्स गहरा गड्ढा, एक गहरा गड्ढा खोदा है उन्होंने। वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड कवर्ड विथ सॉइल टू कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट। जहाँ पे गार्बेज को, कूड़े को फेंका जाता है और उसको कवर्ड किया जाता है, ढका जाता है। क्या चीज़ से? सॉइल से। क्या करने के लिए? ढकने के बाद इसमें भी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा हो जाता है? ये कुछ दिनों बाद क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट यानी नेचुरल फर्टिलाइजर्स होता है, जो प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ फर्टिलाइजर्स है उसको कंपोस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में कूड़ा क्या चीज़ का होता है? हमारा जो फूड वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो वेजिटेबल पाइल्स हैं या पेपर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़, तो ये सब नेचुरल चीज़ों से बने हैं ना। हाँ, कुछ प्लास्टिक रैपर भी होते हैं तो उनको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो जो नेचुरल थिंग्स होते हैं उससे क्या बन जाता है? कंपोस्ट। तो ये कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए उन लोग गार्बेज को डीप पिट में डालते हैं। अब हम लोग इधर आगे देखते हैं थोड़ा। निराद लिव्स, एक और बच्चे का घर है। अब वो कैसे रहता है उसको देखते हैं। लिखा है, नीरद लिव्स इन ए
मैंसन विलेज भोगपुर, ये कहाँ रहता है? नीरद किस चीज़ में रहता है? नीरद जो है वो हवेली में, मैंसन मीन्स क्या होता है? हवेलियाँ, हवेलियाँ, यहाँ पे मैंसन है यानी एक हवेली, तो एक ही घर में रहेगा, जाहिर सी बात है ना बच्चे। तो ये मैंसन विलेज भोगपुर, भोगपुर के एक हवेली में रहता है। इट इज़ सराउंडेड बाई अ लॉट ऑफ ग्रीनरी। अब ये जो हवेली है, ये देख रहे हो ना, ये इसके आस पड़ोस में ये घिरा हुआ है, क्या चीज़ से? ये लॉट ऑफ ग्रीनरीज, खूब हरियाली है, आसपास पेड़ पौधे खूब हैं इसके। इट इज़ अ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स, यह जो गांव है भोगपुर गांव जो है वह अमीर किसानों का है। बट द पीपुल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स, लेकिन लोग कचरा कहाँ फेंक दिए हैं? देख रहे हो ना, ये सब कचरा अपने मेन गेट के नज़दीक बिल्कुल सामने में फेंक दिया है। द ह्यूज पाइल स्टिंकिंग गार्बेज गेट अक्यूमुलेटेड, ये देखो पाइल मीन्स क्या होता है? ढेर, है ना, ढेर लगा हुआ है, एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। और स्टिंकिंग मीन्स क्या होता है? गंदा, बदबूदार। तो एक गंदा और बदबूदार कचड़े का, गार्बेज मीन्स कचड़ा, उसका ढेर लगा हुआ है। गेट एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा होना है, और ऐसे जो ढेर हैं वो वहाँ पे जमे हो गए हैं। द विलेजर्स हैज़ टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स, गांव के लोग जो हैं उन्होंने अपने नाक को, देखो ढका है ना, नाक को ढका है कपड़े से, जब वो गलियों से क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो ऑन द टाइम ऑफ कोरोना इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कवर आवर नोज एंड माउथ। कोरोना के टाइम में ये तो बहुत नेसेसरी हो गया है कि हमारे नोज़ और माउथ को ढक कर के ही घूमना है, लेकिन इसके पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये स्टोरी घर वाली जो है वो पहले की है, तो उस समय भी उन लोगों को अपनी नाकों को ढक कर जाना पड़ता था। उसके बाद लिखा है आगे कि मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज, बहुत सारी मक्खियाँ और मच्छर जो है वो कचड़े के ढेर पे क्या कर रहे हैं? ब्रीड, यानी कि पनप रहे हैं। एक मक्खी, दो, बहुत सारी मक्खियाँ, चूँकि जहाँ पे ये सब फ्लाइज मॉस्किटोज लगते हैं तो फिर बढ़ते चले जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग जो है वो इंक्रीज करती जाती है। तो आपने देखा, दो हाउस को देखा ना बच्चे, एक आयशा का और एक इसका नीरद का। अब देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। ये एन आइडल हाउस के बारे में जो है उसमें आगे क्या कुछ करना है वो देखते हैं। देखो बच्चों, अब क्या आ गया? एक्टिविटी आ गया। हाँ, समझ गए? बचना नहीं है, सिर्फ स्टोरी नहीं सुनना है, कुछ करना है। क्या करना है? हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयशाज हाउस बेटर देन नीरद्स हाउस, ये कैसे आयशा का जो हाउस है वो नीरज के हाउस से, आयशाज का हाउस नहीं, आयशाज हाउस का सराउंडिंग, सॉरी बेटे, ये जो आयशाज हाउस का सराउंडिंग्स है उसका पास पड़ोस है वो नीरद हाउस के पास पड़ोस से कैसे अच्छा है। गिव टू रीजन, आपको दो कारण देना है। तो एक कारण तो हम बता देते हैं आपको, वो आपको भी आता होगा। क्या? बिकॉज आयशाज सराउंडिंग इज़ वेरी क्लीन, क्योंकि आयशा की जो सराउंडिंग है वो क्या है? बहुत ही साफ सुथरी है। अब उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट खुद इसमें डालना है। दूसरा में हम लोग भरेंगे कि गार्बेज द आयशा नेवर्स ऑफ आयशाज सराउंडिंग डू नॉट थ्रो द गार्बेज नियर द होम। अब आयशाज के जो आसपास के लोग हैं, आयशाज के सराउंडिंग के जो लोग हैं, तो या आयशा के जो पड़ोसी हैं, तो उन लोग जो हैं वो गार्बेज को घर के नज़दीक नहीं फेंकते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे की एक्टिविटी को देखते हैं। मेंशन वन गुड पॉइंट एंड वन बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। आपके आस पड़ोस में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एक पॉइंट, एक गुड पॉइंट और एक बैड पॉइंट डालना है। गुड पॉइंट में क्या डालोगे? सब लोग डालेगा, हो या नहीं हो, लेकिन सब लिखेगा, मैं जान रही हूँ। क्या है? क्लीननेस। आप लिख दोगे गुड पॉइंट में क्लीननेस, कि साफ सुथरा रहता है कि नहीं। एंड बैड पॉइंट में क्या लिख दोगे? फाइटिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये लड़ाई झगड़ा इस तरह का चीज़ होते रहना, ये बैड। पड़ोस में ये भी पड़ोस का इन्वायरमेंट ख़राब करता है, यह भी ये है कि नहीं। या आप ये भी लिख सकते हैं कि हियरिंग रेडियो एंड टीवी इन हाई वॉल्यूम, ये बैड पड़ोस के लोग जो हैं अपने टीवी या रेडियो को खूब तेज साउंड में सुनते हैं, ये भी बैड
पॉइंट हो गया हमारे नेबरहुड का, है कि नहीं। तो या डर्टी सराउंडिंग है वो भी ये है, तो आप लिखोगे पहला में अधिकांशतः लोग क्लीन रखने का प्रयास करते हैं, तो क्लीन सराउंडिंग इसमें शायद लिख पाओगे आप, मैं नहीं जानती हूँ आपका सराउंडिंग कैसा है। और दूसरे में आप लिख सकते हो क्या कि हियरिंग रेडियो एंड टीवी एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑन हाई वॉल्यूम, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे वाले चीज में क्या लिखता है फिर, कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन, हम सब जिम्मेदार हैं अपने पड़ोस को साफ सुथरा रखने में। एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर हिज हर हाउस एज वेल एज द सराउंडिंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक आदर्श पड़ोस कैसा होता है, एक आदर्श पड़ोस को अपने घर के साथ साथ आसपास की देखभाल करने के लिए प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता होती है। इसका कहने का मतलब, पूरा लाइन का मतलब मैं बता दी, अब मैं समझाती हूँ कि एक आदर्श पड़ोस कैसे बनेगा, जब वहाँ के प्रत्येक सदस्य अपने घर के जो है लिखा है एज हिज हर हाउस एज वेल एज देयर सराउंडिंग, अपने घर के साथ साथ अगर पास पड़ोस को भी साफ सुथरा रखेंगे तब हमारा सराउंडिंग या हमारा पड़ोस क्या बन जाएगा, साफ सुथरा बन जाएगा कि नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसमें बच्चों का भी थोड़ा बहुत हाथ होना चाहिए, बच्चे भी कर सकते हैं, आप करते हो या नहीं करते हो, करना चाहिए बच्चे। नेबरहुड आपका साफ सुथरा होगा तो आप हेल्दी होगे, है ना। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट डे मैं आपको पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।